मेवात के घासेड़ा गांव में सामाजिक बुराइयों के खिलाफ बिगुल कमेटी गठित, पुलिस भी एक्शन मोड में। बता दें कि नुहू मेवात के ऐतिहासिक गांव गांधीग्राम घासेड़ा में सामाजिक बुराइयों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू हो गया है। गांव के गणमान्य लोगों ने नशा, जुआ, सट्टा और गौकसी जैसी कुरीतियों को जड़ से खत्म करने का संकल्प लिया है। इसी कड़ी में गांव की एक बड़ी पंचायत बुलाई गई, जिसमें व्यापक चर्चा के बाद 3 कमेटियों का गठन किया गया है। ग्रामीण प्रतिनिधियों की टीम ने पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार और डीएसपी पृथ्वी सिंह नुहू से भी मुलाकात कर कार्रवाई की मांग रखी। पुलिस कप्तान ने गांव के लोगों को भरोसा दिलाया है कि सदर थाना नुहू, सीआईए और डायल 112 की टीम गांव में कड़ी निगरानी रखेगी। देर रात तक खुलने वाली दुकानों पर भी अब लगाम कसी जाएगी। गांव के मौलाना शेर मोहम्मद अमीन ने कहा कि युवा पीढ़ी लगातार नशे की गिरफ्त में फंसती जा रही है, इसलिए अब गांव की जनता ने कठोर कदम उठाते हुए निर्णय लिया है। पहले भी कमेटी बनाई गई थी, लेकिन शक्ति कम होने से हालात फिर बिगड़ गए। गांव की सरपंच आस मोहम्मद पहलवान ने कहा, इस बार किसी भी गलत गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कमेटी के सदस्य घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे और नशा बेचने या करने वालों के खिलाफ तुरंत सूचना देंगे। तो वहीं कई संदिग्ध लोगों ने भी सुधार का भरोसा जताया। फिलहाल गांव में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है और ग्रामीण पूरी तरह से एकजुट नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि गांधीग्राम घासेड़ा कितनी तेजी से बुराइयों से मुक्त होकर एक मिसाल पेश करता है। आप देख रहे हैं नुहू मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि इस सिलसिले में आप हमसे बात कर रहे हैं। इसमें फैसला ये लिया गया है कि गांव के, आपको पता है तारीखी गांव है, आपका गांव भी है वो, तो 4-5 महल्ले बड़े बड़े हैं, उनमें से 5-5 जिम्मेदार हमने लिए हैं हर महल्ले में से, और एक किस्म की कमेटी गठित की है, जो कमेटी बनाई है और उसमें सारी वो चीज़ें लिख दी हैं, साइबर क्राइम जो हैं, और इसी तरीके से दूसरी चीज़ें नशा है, जुआ है, गौकशी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सारी हमने रख दी हैं। एसपी साहब की खिदमत में हमने पेश की हैं और हमने ये गुजारिश की है कि जो हमारा फ़िक्र है कि नौजवान ख़राब होते जा रहे हैं, तो उसके सिलसिले में 3 कमेटियाँ हमने तकरीबन अपने जहन से बनाई हैं। वो ये, एक तो उलमा की कमेटी, उलमा का पूरा सहयोग है, और इसी तरह से मेंबरान पंचायत, और इसी तरह ब्लॉक समिति और हमारे सरपंच साहब, और मतलब ये 21 कमेटी की 21 मेंबरान की कमेटी, तो ये इंशाल्लाह घर घर जाके काम कर रही है और करती रहेगी। खुदा न खास्ता अगर कोई कंट्रोल से बाहर बात होती है, कोई बच्चा अगर नहीं मानता है, तो उसके लिए फिर आगे कार्रवाई का सिलसिला है। तो बहरहाल इसमें एसपी साहब से मुलाकात की, एक मेमोरेंडम की शक्ल में या एप्लीकेशन या दरख्वास्त कह लीजिए, वो पेश की है और उन्होंने बहुत खुशी का इजहार किया है। डीएसपी साहब से मिले हैं, तो डीएसपी साहब ने भी बहुत खुशी का इजहार किया है और कहा कि आप, मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग खुद चल करके आए इस सिलसिले में, लिहाजा हमें अपने बच्चों का मुस्तकबिल, फ्यूचर देखना है। हम चाहते हैं हमारे बच्चे सेहतमंद हों, नशे को छोड़ें, अपने समाज की, माशरे की, गाँव की, मुल्क की खिदमत करें। तो ये हमारा जज्बा है और ये हम उस मालिक के लिए काम कर रहे हैं। हमारी अखलाकी जिम्मेदारी भी, हमारा फरीजा भी है, उसे निभाने की हम कोशिश कर रहे हैं। मैं तो सबसे पहले तो आपको शुक्रिया अदा करता हूँ जो आपने बोलने का मेरे लिए टाइम दिया है, और मैंने अपना पूरा ही गांव इकट्ठा किया और गांव के ने मेरे लिए, पूरे गांव ने विश्वास दिलाया, भाई सरपंच साहब ये नशा कैसे रुके, हमारे जो ये बच्चे खराब हो रहे हैं कैसे बचे नशे से। तो मैंने उनसे कहा मेरे लिए 5-5 हर मोहल्ले से बंदे दे दो, और मेरे लिए उन्हें 5-5 चुन के, पूरे मोहल्ले की तरफ से 5-5 बंदे चुन के मेरे लिए दे दिए, और हमने 21 आदमी की मुसम्मित कमेटी बनाई। तो हमने ये कहा, तो मौलाना साहब आप हमारे सदर हो, तो गांव की जिम्मेदार भी हो, एक कमेटी हमारी मौलाना साहबन की, इमामन की बने। तो मुझसे मौलाना साहब ने विश्वास दिलाया और उन्होंने कहा भाई हमारे जो मौलाना जितने मस्जिदन में सभी कमेटी उनकी बनेगी, और जो हमारे 20 मेंबर हैं, 3 ब्लॉक सम्मति हैं, उनने भी मुझे विश्वास दिलाया हमारी जो कमेटी हमारी वो अलग रहेगी
और 3 कमेटी हमने बनाई है, चुनी है। हर घर घर में जाके उनको समझा रहे हैं। एसपी साहब ने कहा है और- गश्त बढ़ेगी, सीआईए भी जाएगी। और हमने उनको समझाने की बात करी है और हमको विश्वास भी दिला रहे हैं। फिर हम उनकी विश्वास से आके हमने एसपी साहब के पास हमने आके आए हैं। एसपी आगे लिखत में हमने दी है और एसपी साहब ने हमको विश्वास दिलाया। हमने कहा वानी की बहुत बढ़िया बात है, जो आपने ये पहल करी है तो हम आपकी यह बात पे सहमति हैं। तो फिर उस लिए है कोई बात नहीं है, हम आपके साथ हैं। सीआईओ भी रहेगी, आपके गांव में रौंड मारेगी और सदर थाने भी, और हमारी ये जो 112 वाली है ये भी रौंड मारेगी, ये भी जाएगी। पूरी हेल्प आपकी होगी। तो आप बुराई के साथ खड़े हो तो हमारी पूरी सहयोग होगी। और फिर हम डीएसपी साहब से मिले, डीएसपी साहब ने हमारे लिए विश्वास दिलाया हर तरह की। और हम जो प्रशासन को सबको शुक्रिया अदा करते हैं।